मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको पाठ 18 अलंकार पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण से। आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चों, अलंकार जो होता है वो होता है, अर्थ है एक उसका आभूषण। आभूषण कब पहनते हैं? जब औरतें सजती संवरती हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाती तब आभूषण। तो यहाँ पे अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए करता है। जैसे आभूषण पहने जाते हैं औरतों की शोभा बढ़ाने के लिए, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि क्या अलंकार है और कैसे है, क्या है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। जैसे मैंने आपको बताया, जिस प्रकार कोई स्त्री अपने रूप को संवारने के लिए सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्रों को धारण करती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उन्हें ही अलंकार कहते हैं। अब देखिए बच्चों, काव्य में शोभा दो तरीके से बढ़ती है। काव्य में तो शब्द भी होते हैं और अर्थ भी होते हैं। तो जब अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार हो, या अर्थ के आधार पर या शब्द के आधार पर, दो ही स्तरों पर चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में, शब्द और अर्थ के। तो अब देखते हैं अलंकार के भेद। तो बच्चों, अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार जिस रचना में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो अभी हम शब्दा देख लेते हैं, फिर अर्था देखेंगे। शब्दा और अर्था दो अलंकार के भेद होते हैं, ये आप जान रखिए। शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं, मतलब भेदों के भेद हैं। अलंकार के दो भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और शब्दालंकार के जो भेद हैं बच्चों, उसको हम देखेंगे। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब देखते हैं पहला अलंकार, अनुप्रास अलंकार। देखिए बच्चों, जब किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार आती है और काव्य में चमत्कार उत्पन्न करती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ण बार बार है? च च च च वर्ण है। तो यहाँ पे च वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और मैं एक उदाहरण बताती हूँ, जैसे रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें कौन सा वर्ण है? र वर्ण बार बार है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं यमक अलंकार, जो कि शब्दा का ही भेद है, शब्दालंकार का भेद है। पहला था अनुप्रास, अब दूसरा है यमक। काव्य में जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन एक से अधिक बार आएगा और अर्थ भी उसका एक से अधिक होगा, तो वो क्या होगा? यमक अलंकार होता है। यानी कि शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो? भिन्न होता है, तो यमक अलंकार। जैसे माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द दो है, तो एक मन का जो है बच्चों वो है मोती की माला, माला का मोती, और एक है हृदय। यानी माला फेरते हुए तो क्या हो गया? बहुत समय बीत गया, लेकिन मन का जो फेर है ना, मन का जो चंचलपन है वो कहीं नहीं गया है। तो ये किसके भेद हैं? हृदय के ही तो भेद हैं। माला फेर रहे हैं आप, एक माला का भेद देख रहे हैं, एक मन का भेद देख रहे हैं। तो यहाँ पे माला, मन का शब्द है माला के दाने, और एक मन का है हृदय का। फिर एक उदाहरण बताते हैं बच्चों, तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी। अब इसमें कौन सा शब्द दो बार आया है? एक जैसा शब्द दो बार बेर आता है ना। तो बेर शब्द में एक होता है बेर का फल और एक होता है पहर या समय। तो कैसे? जैसे काव्योक्ति में बेर शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है ना। और लेकिन दोनों स्थान पर इनका अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। इसलिए ये दोनों उदाहरण क्या है? यमक अलंकार हैं। जैसे एक बेर हो गया समय और एक बेर हो गया फल। अब है बच्चों शब्दालंकार का तीसरा भेद, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आएगा किंतु अर्थ उनके अनेक होते हैं। देख लेते हैं हम। जहाँ किसी रचना में कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है परंतु एक से अधिक अर्थ देता है, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सरहें गंभीर, को घट के ये वृषभानुजा, वे हलदर के वीर। तो यहाँ पे उदाहरण में वृषभानुजा और हलदर दो शब्द हैं, और दो मतलब दो हैं। इन दोनों के हम एक भी देख सकते हैं, एक के भी दो अर्थ होंगे, लेकिन यहाँ इन दोनों के ही दो अर्थ हैं, इसलिए दोनों निकाला गया है।
तो यहाँ वृषभानुजा और हलधर के क्या हैं, दो दो अर्थ हैं। वृषभानु जा का अर्थ होता है वृषभानु की पुत्री राधा होती है, और एक वृषभ भानुजा का अर्थ होता है बैल। तो बैल जो होता है, तो बैल की बहन कौन होती है, गाय होती है। तो एक वृषभानुजा वो है, एक वृषभानुजा राधा जी हैं। तो इसी प्रकार जो हलधर है बच्चों, उसका अर्थ होता है बलदेव, और दूसरा अर्थ होता है हल को धारण करने वाला, हलधर, हल को धारण करने वाला। तो हल को कौन चलाता है, बैल चलाता है। तो उसी के लिए इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्यों, क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं, अर्थ भिन्न भिन्न है। अर्थालंकार देखते हैं, जो हमारे अलंकार का दूसरा भेद है। दो भेद होते हैं ना अलंकार के, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो अर्था में जिस रचना में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब है ईश्वर के चरण कमल की वंदना करने के बाद चरण कमल में अर्थात सौंदर्यगत आया है। तो अर्थालंकार के जो भेद हैं वो देखते हैं बच्चों। चार भेद दिए हैं, होते कई हैं लेकिन आपको आपके कोर्स में चार ही दिए हैं। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार में उपमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समानता। तो जब हम किसी वस्तु की प्रसिद्ध वस्तु से समानता करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। देखिए बच्चों, इसमें कुछ वाचक शब्द आते हैं, उनसे आप पहचान सकते हैं। अगर उपमेय उपमान ये समानता नहीं समझ पाएंगे तो सा, सी, सम, सरिस वाचक शब्द उपमा अलंकार में आते हैं। तो देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस का मतलब समान, यानी पीपल के पत्ते का डोलना किसके समान है, मन के समान है। इस प्रकार मन उपमेय हो गया और पीपर का पत्ता जो है उपमान हो गया है। पीपर के पत्ते की उपमा दी है ना मन को। सरिस वाचक शब्द है, डोला साधारण कर्म है। यह क्या है, यह उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं रूपक अलंकार। उपमा में एक और उदाहरण मैं बताऊं, हाथी सा टीला। टीला ऊंचा ऊंचा होता है ना, टीला उपमान है। हाथी क्या है, उपमेय है। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है। देखिए, उपमा में बच्चों समानता बताई जाती है, रूपक में आरोप दिया जाता है उपमेय और उपमान का। और जहाँ आरोप होगा वहाँ रूपक अलंकार होगा। इसमें वाचक तथा साधारण धर्म क्या हैं, लुप्त हो जाते हैं। इसके कारण उपमेय और उपमान का भी भेद मिट जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरण क्या है, उपमेय है, और उपमा किसकी है, कमल की। आरोप किया जा रहा है, ये रूपक अलंकार है। अब एक और उदाहरण मैं बता देती हूँ, इसमें एक ही दिया है आपको, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी हरि के चरण कैसे हैं, कमल के समान हैं, कमल जैसे सुंदर कोमल बताएं। जैसे ही मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, खिलौना किसके समान है, चंद्रमा, यानी खिलौने का रूप कैसा बता दिया, चंद्रमा के जैसा है ना। उसको खिलौना बता के उसकी मांग की जा रही है। आगे उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों, उत्प्रेक्षा में भी कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे उपमा में होते हैं सा, सी, सम, सरिस। तो इसमें होता है जनु, जानो, मनु, मानो, मानहु, जानहु, ऐसे शब्द वाचक शब्द होते हैं। इनसे पहचान सकते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार को। किंतु परिभाषा देख लेते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों, संभावना होती है तहाँ। रूपक में क्या होता है, आरोप होता है, इसमें संभावना होती है, और उपमा में क्या होता है, समानता होती है। तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। जब उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, ज्यों तो आया ही है ना, तो यहाँ पे नीले परिधान से ढके सुंदर अंग उपमेय शब्द हो गया, और मेघ के भीतर चमकने बिजली उपमान हो गई। तो यहाँ पे संभावना दिखाई जा रही है। किसकी संभावना है, अगर बादल नीला नीला है तो लग रहा है कि बिजली चमकने वाली है, बीच में से निकलने वाली है।
फिर है अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि अर्थालंकार का ही चौथा भेद है। तो अतिशयोक्ति में बच्चों बढ़ा चढ़ाकर उपमा दी जाती है। जहाँ पर किसी वस्तु की उपमा बहुत बड़ा चढ़ाकर की जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा के करते हैं। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। तो ये क्या है? यहाँ लोक सीमा का अधिक बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया है। अब कोई नगरी बच्चों अगर बड़ी है तो क्या वो स्वर्ग से मिलेगी? नहीं ना। लेकिन वर्णन ऐसा किया है तो इसको हम कहेंगे बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और जहाँ बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है वहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चों ये था आपका पाठ अलंकार। इमेज पे आज आपके हम इसका अभ्यास डाल देंगे बच्चों। आप अभ्यास को भी आज ही देख लीजिएगा और पाठ को भी समझ लीजिएगा। धन्यवाद।